मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप यश श्रीवास्तव जी, अगर सीज फायर वाले ट्रंप आप लोगों के लिए अच्छे हैं तो लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करने वाले, बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों के लिए बुरे क्यों हो गए? बताता हूं। विद्यानाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है, इनकी समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वोटर आईडी की पैरवी की है। वोटर आईडी इस देश में कब आया था? 1993 में, कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में। आग लगा दी। तो ये जो अभी ज्ञानेश कुमार की तारीफ हो रही है, ये ज्ञानेश कुमार की तारीफ आपको लग रही है। यदि आप किसी दूसरे देश के अध्यक्ष को अपने देश में डेटा सेंटर लगाने की जगह दोगे, मैंने ज्ञानेश कुमार की तारीफ पर सवाल पूछा आपसे। तेरी भी जली ना। जी, आपने एसेंस के बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में भी मत बोलिए प्लीज। इस ठसक के साथ बैठना है तो मत बैठिए कि नहीं बोला। सवाल पूछने के लिए बैठा हूं तो भाई सवाल पूछूंगा। आपने यश श्रीवास्तव सुन लीजिए। बिल्कुल चुप। आपने बुलाया? हाँ तो बिल्कुल बुलाया, तो सवाल पूछने के लिए बुलाया है ना सर। तो जब सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब भी देना होगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप लिख कर लाए स्क्रिप्ट, उसको बोलकर चले जाएंगे। सवाल नहीं पूछूंगा क्या आपसे? आप चाहते हैं कि आप पैनल में बैठे रहे, सवाल नहीं पूछूं, आपके पास आऊं, आपको जो मन करे बोल के चले जाए? बस आपने सवाल उठाया ना यश श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की तारीफ, एक सेकंड रुक जाइए ना, मैंने की, नॉट डोनाल्ड ट्रंप ने की। भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप ने की है और कहा है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अमेरिका में। अभी बीजेपी ने इजाद नहीं करी। विद्यानाथ जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए प्लीज। बोलिए। अब आए ना लाइन पे। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर आपके देश में किसी भी नेता ने डेटा सेंटर की जमीन दी होती, 20 साल का टैक्स हॉलिडे दिया होता, सुबह शाम रोज नई टैरिफ की फैसिलिटी दी होती, तो आप जाके रोज कभी कुछ कह देते कि साहब ये कह दीजिए, तो वो कह देता। वही हो रहा है, यही सच है। आपकी खुद की रिपोर्ट में जो ये चर्चा के पहले आ रही थी, बीजेपी के ही प्रवक्ता ने बोला कि ये जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है। और आप ही के सामने अभी चलती बहस में ईसीआई, ये जो पूर्व निदेशक महोदय बैठे हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है। अब मजेदार बात है, मैं एक बार और पहले भी बोल चुका हूं आप ही के चैनल पे, आज फिर बोल देता हूं कि एक पूर्व सीईसी ने आज की वर्तमान प्रक्रियाओं को क्रिटिसाइज किया है। तो ये निदेशक साहब आज अगर तारीफ कर भी रहे हैं तो हमें इसको और उसको तोलना पड़ेगा। अब सीधी बात यह है कि ये सारी बातों से आप इस बात से नहीं ध्यान भटका सकते कि आज जेनजी, जेन अल्फा एंड बियॉन्ड आपके साथ नहीं है। उसको जवाबदारी चाहिए, सीधा जवाब चाहिए। नहीं तो ये चमचागिरी जिसको जो करनी हो करता रहे। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक सेकंड एसएस जी रुकिए प्लीज। और आप जो कह रहे थे अभी विद्यानाथ जी, छोटे बच्चे एक एक करके, तो जो आरएसएस के लोगों ने क्या किया है वो आपको दिखेगा जब छोटे छोटे बच्चों का वीडियो आया है जो कांवड़ यात्रा में या कहां है, वो कितनी गंदगी कर रहे हैं। गंदगी उनको किसने सिखाई है, ये आपकी उस बात का आप लोगों को कांवड़ यात्रा में गंदगी, गंदी भाषा, गंदे लोग सब दिखाई देते हैं। यश श्रीवास्तव, यही आप लोगों की दिक्कत है और यही आप लोगों की बदनसीबी भी है, और इसीलिए देश ने आपको किनारे पर खड़ा कर दिया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसीलिए सेंचुरी भी नहीं लगा पाए। रखना सिखा रहे हैं आप, समझे? यश श्रीवास्तव, छोटे छोटे आप नहीं बोल सकते हैं। हमारी कांवड़ अगर जंतर मंतर पर किसी ने गलत किया तो उसको भी गलत बोला जाएगा। कांवड़ ले जाने में कोई कालने में घुस गया तो उसको भी गलत बोला जाएगा। लेकिन कांवड़ियों को लेकर आप इस सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर कोई बयान देंगे, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। यश श्रीवास्तव, बिल्कुल नहीं होगा एक्सेप्ट। आरएसएस वाले एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा में। बच्चों को गालियां सिखाना आप एक्सेप्ट हैं, कांवड़ यात्रा में। आप एक्सेप्ट हैं, एक्सेप्ट नहीं है कांवड़ यात्रा, आप एक्सेप्ट हैं। और जो नाच हो रहा है गंदा, जो डीजे बुलाए जा रहे हैं, वो नहीं है एक्सेप्ट कांवड़ यात्रा में। कौन सवाल उठाएगा उस पे? बस कर दिया। अभी सवाल कहां और कहां लेकर चले गए पता है मुझे। आप लोगों की दिक्कत यही है यश श्रीवास्तव। आपको सवाल आम पे पूछूंगा, आप चले जाएंगे इमली पर, फिर इमली पर सवाल पूछूंगा, फिर अमरूद पर चले जाएंगे, फिर अमरूद पर सवाल पूछूंगा तो नाशपाती पर चले जाएंगे। आप लोग साथ दिक्कत यही है। और फिर कहेंगे कि बोलने नहीं देते हैं, फिर आप लोग कहेंगे कि भाई हमको बोलने ही नहीं देता एंकर। नहीं, मैं ऐसा कुछ, अब मैं 30 सेकंड और दे रहा हूं। बोलना चाहते हैं मुद्दे पर तो बोल लीजिए, फिर अगले मेहमान पे जाऊंगा। यही है विद्यानाथ जी कि अगर आप हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के नाम पे खुश हो रहे हो तो चुनावी प्रक्रिया कम से कम भाजपा आरएसएस ने नहीं बनाई।
और ज्ञानेश कुमार का जो तो आप लोग conduct है, तय कीजिए ना कि इस बात पर खुश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर बीजेपी आरएसएस ने नहीं बनाई है चुनावी प्रक्रिया, उससे पहले से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, इस देश में जब से चुनाव हो रहा है तभी से चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है, तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भाई इसकी तारीफ अमेरिका कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि भाई हमारे यहां भी इसी प्रक्रिया में चुनाव होने चाहिए। पीएम के एडवाइजर संजीव सान्याल ने कहा है कि हमें फॉरेन वैलिडेशन सीख करना छोड़ देना चाहिए। तो क्या एडवाइजर के बारे में हम कुछ सोचेंगे? तो फिर आपके चलिए, नेता सुबह से आपके नेता सुबह से ही बयानबाजी में लगे हुए हैं, उन लोगों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? हम क्यों कराएं सबको? आप कराइए ना भाई। आप ये देखिए, जिस बात पे आप मतलब खुद हो रहे हैं कांग्रेस ना, में इतने जी, टापू हैं, अपनी डपली अपना राग, कोई नेता कुछ कह देगा तो बोलेंगे कि उनका अपना निजी बयान है। जिस बात भाई पे कांग्रेस आप पार्टी खुश हो रहे हैं ना इस विद्यानाथ देश जी, की बड़ी पार्टी है, उस बात विपक्ष पे में बैठी हुई मोहल्ले पार्टी के है, कोई खुद इसकी कोई विद्यानाथ लाइन जी लेंथ है कि नहीं? यश श्रीवास्तव जल्दी से 20 सेकंड, उसके बाद 20 सेकंड एसएनसी। यश श्रीवास्तव जी 20 सेकंड। चंदा चोर कहीं विद्यानाथ जी देखिए, आपकी ही इस चर्चा में ये सिद्ध हो गया है कि बड़ा मतभेद है लोगों में आपस में। मैंने पहले ही बताया, पीएम के एडवाइजर ही नहीं मानते कि हमें फॉरेन वैलिडेशन चाहिए। अब पूर्व सीईसी इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते जो अमीन साहब यहाँ कह रहे हैं। सबसे मजेदार था जब आप एसएन सिंह को चुप करा रहे थे और वो हो नहीं रहे थे। दैट वाज रियली सिनेमैटिक मास्टरपीस। और आखिर में अगर इतनी डिमांड है हमारी प्रक्रियाओं के लिए और अमेरिका हमसे इतनी प्रेरणा चाहता है और वहां बुला के सेव करना चाहता है, तो बिल्कुल ज्ञानेश कुमार वहां जाएं, साथ में गडकरी जी भी जाएं, और ट्रंप को यह भी बताया जाए कि गडकरी जी के लिए ऑलरेडी मिडिल ईस्ट लाइन में लगा हुआ है, उन्हें फर्स्ट आना ही चाहिए, तो वो पहले ले जाएं। एसएन सिंह